दोस्तों, मुग़लों ने इस देश के ऊपर लगभग 900 से 1000 साल तक हुकूमत की और कुछ लोग कहते हैं मुग़लों ने इस देश को लूट लिया। मगर मुग़लों ने यहीं पर मुग़ल आज भी यहीं पर मौजूद है और उनके मकबरे भी यहीं पर मौजूद है और उनकी बनाई हुई कई चीज़ें मौजूद है, जिसमें से एक है ये बीबी का मकबरा, लाल किला और औरंगाबाद में कई चीज़ें बनी हुई है जो मुग़लों ने ही बनाई है, जो यहीं पर इस देश को समर्पित कर वो यहीं पर दफन हो गए। आए थे हम औरंगाबाद शहर के बीबी के मकबरा के अंदर और देखते हैं यहाँ पर टिकट कैसा मिलता है और बीबी का मकबरा कैसे। आइए पहले टिकट देखते हैं। टिकट ले लिए भाई, 25 रुपये का टिकट है और टिकट ऐसा आता है यहाँ का। 25 रुपये में ये टिकट है, मतलब 25 रुपये दे के ये प्लास्टिक के टिकट मिल जाते। देखते हैं अंदर कैसा है बीबी का मकबरा और उसकी मालूमात देते, उसकी जानकारी देते, किस तरह से बना हुआ है ये टिकट। बीबी के मकबरे में सिक्योरिटी का आप अंदाज़ा लगा लीजिए, कोई भी बैग या कोई भी थैली यहाँ पर अंदर नहीं जा सकती बिना चेक इन के। सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही मुस्तैदी से चेक इन करते हैं। इसी तरह से एक एक आदमी को चेक इन कर इस मकबरे के अंदर लाया जाता है और चेक इन करके ही वापस जाया जाता है। सिक्योरिटी का बहुत भरपूर इंतजाम है इस मकबरे के अंदर। भाई ये मकबरा सदियों से ऐसा ही खड़ा है, ये डुप्लीकेट दूसरा ताजमहल है। और इस बीबी के मकबरे की खास बात है, इसको चारों तरफ से देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही व्यू नज़र आएगा। आपको हम चारों तरफ से इस बीबी के मकबरे का नज़ारा दिखाएंगे, चारों तरफ से एक जैसा। हमारे यहाँ तो एक बिल्डिंग बनती है 150 साल के अंदर वो डैमेज हो जाती है, हिल के टूट जाती है, या फिर तो भूकंप आ जाता है तो भूकंप के झटकों से हिल जाती है। मगर ये मकबरा सदियों से इसी तरह से बना हुआ है। उस दौर के अंदर ना कोई इंजीनियर था, पता नहीं किस तरह से उन्होंने चारों सिमत एक जैसा है, ये मकबरा चारों सिमत से एक जैसा दिखता है। भाई इस मकबरे में बताते हैं कि ये मज़ार भी है, एक मज़ार है, उसके अंदर है तो सिक्के वगैरह फेंके जाते हैं, मन्नत वगैरह मांगी जाती है। पता नहीं मन्नत पूरी होती कि नहीं होती। बहरहाल ये है कि उसके अंदर एक मज़ार है जिसका 40 से 50 एकड़ के ऊपर ये पूरा के पूरा मकबरा बना हुआ है। और देखिए उस दौर की फर्शियाँ, आज के दौर की तो टाइल टूट जाती है, मगर ये उस दौर की फर्शी है जो अभी तक उसी मजबूती से के साथ खड़ी हुई है। उस दौर के अंदर इंजीनियर था, न कोई अच्छा आर्टिस्ट था, न कोई आर्किटेक्ट था, मगर किस तरह से उन्होंने छीनी हथौड़ी के जरिए इसको, इस मकबरे को खड़ा किया है। और आज भी पूरा के पूरा साबुत है। ये पूरा के पूरा ताजमहल का डुप्लीकेट है, जो आगरा में ताजमहल उसका डमी बनाया गया है ये। आइए देखते हैं अंदर से। और ये दोस्तों दुनिया का 8वां अजूबा आगरा के ताजमहल के जैसा बना हुआ है। ये भी किसी की याद में बना होगा। आइए देखते किसकी याद में बना हुआ है। सिक्योरिटी के लिहाज से हमने इस मकबरे का पूरा तफसीरा बता दिया, किस तरह से टिकट लेकर पूरी सिक्योरिटी होती है और इसके अंदर और क्या क्या बना हुआ है। हमें तो मकबरा एकदम करीब आ चुके हैं मकबरे के। देखते अंदर क्या क्या है दोस्तों। आइए देखते अंदर से किस तरह से बना है। भाई ये इस तरह से एंट्री गेट है उसका मकबरे के अंदर आने का। और मकबरे के अंदर आने के बाद आपको बताता हूँ, ये दरवाज़ा देख लीजिए। आज के इस जदीद दौर में के अंदर भी शायद ही इस तरह की नक्श निगारी बताई गई होगी या हमने की होगी। ये देख लीजिए, पीतल का है या फिर कोई चीज़ है। देखिए पूरा पीतल का पूरा के पूरा लगाया गया है। ये एंट्री गेट के दरवाजे का सीन है दोस्तों। अभी तो दरवाजे का इस तरह से सीन है, तो आगे क्या होगा पता नहीं। ये मकबरा किस तरह से बना होगा। मकबरे पे चढ़ने के बाद कुछ इस तरह से आपको व्यू नज़र आएगा। हम नीचे का व्यू बताते हैं, ये वो तो ऊपर का व्यू है। ये मकबरे का पूरा के पूरा व्यू है और ये नीचे का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, ये मकबरे के जो हम जहाँ से एंट्री गेट से आए थे ये उसका व्यू है। मकबरे पर भी नक्श निगारी देख लीजिए किस तरह से की गई है। हम बताते हैं आपको के ऊपर जो मकबरा बना हुआ है उसके ऊपर किस तरह से संगमरमर की पूरी तरह से नक्श निगारी की गई है। और ये पूरा के पूरा संगमरमर का दोस्तों, उसको चमकाने के लिए इस तरह से लाइटें वगैरह लगा दी गई है। देखिए दोस्तों, ये पूरा के पूरा संगमरमर के ऊपर अच्छी तरीके से पूरी नक्श निगारी की गई है और बहुत खूबसूरत दरवाज़ा है और बहुत खूबसूरत व्यू भी है। और मैं आपको बता दूं, ये मकबरे के अंदर जाने का एंट्री गेट है। यहाँ के इसके अंदर आप जाओगे तो आपको मज़ार नज़र आएगी, जाओ बताते कि मन्नत वगैरह पूरी होती है। देख लीजिए कितना खूबसूरत व्यू है। मैं जूम करके बताता हूँ आपको। ये देखिए, खिड़की दरवाजे पूरे के पूरे गेट को अच्छी तरीके से सजाया गया है। दोस्तों मकबरी के ऊपर एक जो देखने वाली चीज़ है, यहाँ की जो मस्जिद है, मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है और पूरी की पूरी संगमरमर में बनी हुई है। 1803 में इसको बनाया गया था। आप इसे खूबसूरती का अंदाज़ लगा लीजिए। देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है। देखिए दोस्तों, 1803 के अंदर इस मस्जिद को बनाया गया था। नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। ये पूरी की पूरी मस्जिद संगमरमर से बनाई गई है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है।
देखिए कितने पिल्लर वगैरह है, पिल्लर वगैरह भी देख लीजिए, बहुत खूबसूरत है। पूरा मस्जिद के ऊपर नक्श निगारी की गई है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत तरीके से इसकी नक्श निगारी की गई है, जो आज भी उसी तरह से कायम है। जिस दौर में, उस दौर के अंदर जिस तरह से मस्जिद बनी हुई थी, आज भी उसी तरह से पूरी की पूरी मस्जिद साबुत तौर पर कायम है, ना कहीं डैमेज है, ना किसी चीज़ का नुकसान वगैरह है। और मस्जिद के अंदर नमाज अब तो शायद नहीं होती, मगर उस दौर के अंदर यहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ी जाती थी। दोस्तों, आपने यहाँ की मस्जिद देख ली और यहाँ का जो मेन दरवाज़ा वो देख लिया, मगर जिस तरह से पूरा का पूरा मकबरा बना है, इसके एंट्री गेट 4 दरवाजे बनाए गए। हमने जैसा पहला दरवाज़ा बताया था उसी तरह से अब दूसरे दरवाजे पे लेकर चलते हैं, मगर वो गेट बंद है। वैसे मकबरे के ऊपर जो दरवाज़ा बनाया गया है, मुझे लगता है ये बादशाह वगैरह का एंट्री गेट होगा। ये उस दौर का देख लीजिए किस तरह से उस दौर के अंदर पीतल वगैरह को लकड़ियों के ऊपर और पीतल के अंदर अच्छी तरीके से इस तरह से तराशा हुआ दरवाज़ा। तो हमारे पास ताला चाबी, मगर ये उस दौर का लॉक है और बहुत खूबसूरत दरवाज़ा है, जो आज भी उसी तरह से खड़ा हुआ है। लगभग सदियों हो चुकी है इस दरवाजे को। देखिए ना दरवाज़ा भी नहीं सड़ा हुआ है, दरवाजे की लकड़ी भी मजबूती से उसी तरीके से खड़ी हुई, उसी तरीके से लगी हुई है। और दरवाजे के अंदर जितनी नक्श निगारी की गई है आपको नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत नक्श निगारी है। भाई मकबरे का हमने पहला गेट बताया था आपको, उसकी नक्श निगारी बताई थी, और ये दूसरा गेट है, ये देख लीजिए। ये दूसरा गेट भी बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। जिस तरह से पहला गेट है उसी तरह से दूसरा गेट भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। इस मकबरे को वाकई बहुत खूबसूरती से बनाया गया है और अंदर एक मज़ार भी है। मज़ार हम अंदर चलकर आपको बताएंगे। पहले आप ये दूसरा गेट देख लीजिए, कितनी अच्छी नक्श निगारी है। उस दौर के जदीद दौर के अंदर भी आई इस तरह की नक्श निगारी शायद ही हम बना सके, मगर उस पुराने दौर के अंदर किस तरह से बनाया गया होगा हमें पता नहीं। छीनी हथौड़ी से इतनी बेहतरीन तरीके से नक्श निगारी। ये देखिए पूरा के पूरा दरवाज़ा पूरा के पूरा संगमरमर को तराश कर अच्छी तरीके से बनाया गया है। हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा किस तरह से तराशा गया होगा। ये आर पार पूरी तरीके से अच्छी तरीके से उसको तराशा गया है। देख लीजिए ये पूरा के पूरा संगमरमर आर पार दिख रहा होगा आपको। और अंदर बताते एक मज़ार है, हम चलकर बताएंगे। ये देखिए पूरा गेट है, ये पूरा के पूरा संगमरमर का गेट बना हुआ है और बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरती से इसको तराशा गया है। पूरा के पूरा आर पार किस तरह से उसको तराशा गया हुआ, छीनी हथौड़ी की मदद से अच्छी तरीके से उसको तराशा गया है। जिस तरह से आर पार दिख रहा है। हमें इस मस्जिद के बारे में और एक चीज़ पता चली जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस मस्जिद के अंदर लगभग 377 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते थे। उस दौर के अंदर उसको इस हिसाब से बनाया गया था कि 377 लोग इस पर नमाज अदा कर सकते थे। मैंने जैसा आपको कहा था पूरा के पूरा मकबरा एक जैसा बना है। चारों सिमत से उतनी जगह सब जगह मौजूद है। ये देख लीजिए ये तीसरे सिमत का है और चौथा सिमत भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए ये गेट भी उसी तरह से बना हुआ है, जिस तरह से आगे का गेट है जो एंट्री गेट है उसी तरीके से बना हुआ है। देखिए दोस्तों ये मकबरे के अंदर का सीन है। पूरा के पूरा मकबरा इस तरह से अंदर से बना हुआ है, पूरा के पूरा नक्श निगारी में बना हुआ है। और यहाँ पर जो मज़ार है मैं बता दूँ, ये मज़ार आपको नज़र आ रही होगी। ये मज़ार है दिलराज बानो बेगम की और इसे बनाया था औरंगज़ेब के बेटे ने। औरंगज़ेब के बेटे ने अपनी माँ की याद में इस मकबरे को बनवाया था। औरंगज़ेब के जो बेटे थे आज़म शाह, उन्होंने अपनी माँ दिलराज बानो बेगम की याद में इसे 1660 के अंदर इस मज़ार को बनवाया था। देख लीजिए बहुत खूबसूरत मज़ार है। बताते हैं यहाँ पर आने वालों की मनोकामना पूरी होती है और इस तरह से उसमें सिक्के वगैरह डाले जाते हैं। मैं आपको जूम करके बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो लोग मन्नत मांगते हैं उनके लिए इस तरह से सिक्के वगैरह डाले जाते हैं। और पूरा के पूरा मकबरा नहायत ही खूबसूरती से और बहुत अच्छी तरीके से तामीर किया गया है। ये देखिए औरंगज़ेब के जो बेटे आज़म शाह, उन्होंने अपनी माँ की याद के अंदर 1660 के अंदर इस मकबरे को तामीर किया था और बहुत खूबसूरत मकबरा बनाया था। और बताते हैं कि यहाँ पर कुछ मनोकामना भी पूरी होती है, लोगों की मन्नत वगैरह भी मानी जाती है। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर और इसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर इस मकबरे को देखने के लिए आते हैं। वाकई ये दुनिया का 8वां अजूबा ही बोला जाएगा। पूरा के पूरा बीच में उस दौर के अंदर एक फव्वारा भी लगाया गया था जो सजाने के लिए या बेहतरीन दिखने के लिए इस फव्वारे को सजाया गया था, मगर आज ये फव्वारा चालू नहीं है। उस दौर के अंदर ये फव्वारा चालू है, चालू होता होगा। देखिए यहाँ पर स्कूल की ट्रिप आई है, बहुत से लोग घूमने फिरने के लिए पूरी दुनिया से यहाँ पर घूमने फिरने के लिए यहाँ पर आते। जैसा मैंने पहले बताया था उसी तरीके से ये हम लोग जो आए थे उसका व्यू है। और ये इसी तरीके से नज़ारा पूरा दिन बना रहता है। यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग इस मकबरे को देखने के लिए आते हैं। ये वाकई दुनिया का 8वां अजूबा है।
आप लोगों ने वीडियो देखी, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आगे भी इसी तरह से अलग अलग जगह जाकर आप लोगों के लिए नई नई चीज़ों की मालूमात लाते रहे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।